दोस्तों, दुनिया में इस वक्त टोटल 195 ममालिक हैं जिनके अपने अपने मुख्तलिफ कवानीन और प्राइवेसीज़ हैं, और यहाँ जाने वाले हर शख्स को उन कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। मगर दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ हैरत अंगेज़ और अजीबोगरीब कवानीन मौजूद हैं, जिन्हें सुनकर ना सिर्फ इंसानी अकल दंग रह जाती है बल्कि इनकी लॉजिक्स भी समझ से बालातर हैं। इन्हीं में से एक पुरस्कार मुल्क का नाम है नॉर्थ कोरिया। अगर आप नॉर्थ कोरिया के कवानीन पर नज़र डालें तो यकीनन आप पाकिस्तान में पैदा किए जाने की वजह से खुद को बहुत लकी समझेंगे। दोस्तों, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की आपस में तलखियाँ हर किसी को मालूम हैं। तरक्की पजीर ममालिक में नॉर्थ कोरिया वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिका को आंखें दिखाता है। नॉर्थ कोरियंस अमेरिकन लोगों और उनकी चीज़ों को नफरत से देखते हैं, और यही वजह है कि यहाँ जीन्स को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि उनके मुताबिक ये अमेरिकन ब्रांड है और उन्हीं का कल्चर है। इसलिए आपको नॉर्थ कोरिया में कोई शख्स जीन्स पहने कहीं नज़र नहीं आएगा। नॉर्थ कोरिया वो वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका को एक गिरने वाला ड्रोन वापस करने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये जुर्रत दुनिया का कोई मुल्क आज तक नहीं कर सका कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को आंख दिखाए। नॉर्थ कोरिया को अगर दुनिया का पुरअसरार तरीन मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा, जहाँ ऐसे बदतरीन कवानीन लोगों पर नाफिज किए गए हैं जो उनके बुनियादी इंसानी हुकूक को भी पूरा नहीं करते। हाल ही में एक न्यूमी पार्क नामी लड़की नॉर्थ कोरिया से किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गई, जिसने नॉर्थ कोरिया में छुपी तमाम बुराइयों को खुलकर पूरी दुनिया के सामने बयान किया। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर का नाम किम जोंग उन है और इसका ख़ानदान कई दहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर काबिज है। इसका दादा किम टू संग, जो 1994 में मर गया था, अभी तक नॉर्थ कोरिया का सदर है। इसकी बॉडी शीशे के एक ताबूत में मौजूद है जिसे एक म्यूज़ियम में रखा गया है। किम जोंग उन का बाप किम जोंग इल 2011 में मरा था। इसकी मौत पर तमाम नॉर्थ कोरियंस का रोना फ़र्ज करार दिया गया और ना रोने पर सख्त सज़ा या कैद बमुशक्कत मिल सकती थी। नॉर्थ कोरिया में इसकी मौत पर किसी भी शख्स को अपनी सालगिरह मनाने या शादी करवाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। किम जोंग इल को नॉर्थ कोरिया का बानी भी कहा जाता है और ये मुल्क आज भी इसके बनाए गए कवानीन पर चल रहा है। दोस्तों, बज़ाहिर नॉर्थ कोरिया में भी डेमोक्रेसी है, मगर सिर्फ नाम की, क्योंकि वहाँ किम जोंग इल के अलावा कोई भी हुक्मरान बनने का सोच भी नहीं सकता। अगर इलेक्शंस में कोई इनके खिलाफत वोट डालना भी चाहे तो उनसे बार बार कोर्ट में बुलाकर सवालात करके तंग किया जाता है, और साबित कदमी दिखाने पर टॉर्चर जैसी चीज़ों से भी गुरेज नहीं किया जाता, ताकि किसी तरह से वो अपना इरादा बदल ले कि ये डेमोक्रेसी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। और यही वजह है कि किम जोंग उन आखिरी मरतबा पूरे 100% वोट लेकर इंतखाबात में कामयाब हुआ था। नॉर्थ कोरिया के किसी भी शख्स को आपने बैरून मुल्क नहीं देखा होगा। ये चारों तरफ से कैद बंद में जी रहे हैं। इन्हें यहाँ तक भी नहीं पता कि इनके मुल्क से बाहर इस दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ टीवी चैनल तक रसाई आसानी से दस्तयाब है और हम जब चाहें अपने मूड के मुताबिक उसे बदल सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ 3 टीवी चैनल्स ही मौजूद हैं जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है, और सिर्फ वही कुछ दिखाती है जो उनकी मर्जी हो, फिर चाहे वो सच हो या झूठ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके टीवी चैनल्स पर हर वक्त उनके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की फजीलतें और खसूसियात ही बयान होती रहती हैं। 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में नॉर्थ कोरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया था और ये 32वें नंबर पर आई, मगर नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को बताया कि वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और लोगों ने मान भी लिया क्योंकि वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी राब्ते में नहीं। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं है, और इसे इस्तेमाल करने के लिए ख़ास तौर पर हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है। जो चंद लोग यहाँ इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं उन पर भी सख्त नज़र रखी जाती है कि वो क्या देखते हैं और किस किस्म की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। इनके कंप्यूटर्स का अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दिखने में एप्पल जैसा है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में 2000 नौजवान लड़कियों को एक खूबसूरत फोर्स, जिसे प्लेयर स्क्वाड कहते हैं, उसमें उनकी हायरिंग सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि वो टॉप के ऑफिसर्स को इंटरटेनमेंट और सेक्सुअल सर्विसेज फराहम कर सकें। नॉर्थ कोरिया के किसी भी शहरी को मुल्क छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं। अगर कुछ ख़ास लोगों को इजाज़त मिल भी जाए तो वो सिर्फ चंद ममालिक तक ही महदूद रहती है, ताकि यहाँ से जाने वाला कोई भी शख्स नॉर्थ कोरिया के मुतालिक जासूसी ना कर सके। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्ज़ी के बाल रखने पर भी पाबंदी है। यहाँ सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव करदा हैं। इन 28 हेयर स्टाइल्स के अलावा
कोई भी शख्स अपनी मर्जी का कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बनवा सकता और ऐसा ना करने पर सख्त सज़ा दी जाती है। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम हेयर स्टाइल्स दिखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इसकी वजह यह बताई जाती है कि इससे हटकर कोई हेयर स्टाइल बनवाना बागियों की अलामत है। इन हेयर स्टाइल्स को 2013 में मुतारफ़ करवाया गया, मगर इनमें किम जोंग उन का अपना हेयर स्टाइल नहीं है। नॉर्थ कोरिया में कैपिटल सिटी में शिफ्ट होने के लिए गवर्नमेंट से बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है और कोई भी आम शख्स कैपिटल सिटी में नहीं रह सकता, क्योंकि किम जोंग उन चाहता है कि यहाँ सिर्फ अमीर, ताकतवर और कामयाब लोग ही रहें। यहाँ पासपोर्ट क्या होता है ये किसी भी नॉर्थ कोरिया के शहरी को इल्म नहीं, क्योंकि किसी को भी मुल्क छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं है। आमतौर पर अगर आपके बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उन्हें सिर्फ स्कूल की फ़ीस, किताबों और यूनिफॉर्म के अखराजात ही बर्दाश्त करना पड़ते हैं, मगर नॉर्थ कोरिया में ऐसे नहीं है। जहां आपको बच्चों के बैठने के लिए डेस्क और मेज़ वगैरह भी खुद ख़रीदने पड़ते हैं। यहाँ के लोग मजहबी तौर पर एथियस्ट हैं, यानी किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते और साइंस को ही अपना अव्वल आखिर समझते हैं। यहाँ किसी भी मज़हब की तालीमात फैलाने की सख्त पाबंदी है और ऐसा करने पर सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाती हैं। मजहबी किताबें मसलन कुरान और बाइबल वगैरह को पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक मजहबी कल्चर की अलामत है जो उनके लोगों को मुतासर करके उनका मजहब बदलवा सकती हैं। यहाँ तक कि एक क्रिश्चियन औरत को लोगों में बाइबल तकसीम करने पर सज़ाए मौत दे दी गई थी। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी पसंद का लिबास भी नहीं पहन सकते और यहाँ के लोग ज़्यादातर वही ड्रेस पहनते हैं जो उनका लीडर किम जोंग उन पहनता है। यहाँ बहुत कम लोगों के पास गाड़ियाँ मौजूद हैं, यानी 1000 में से तकरीबन एक के पास। यही वजह है कि यहाँ आपको रोड्स बिल्कुल सुनसान नज़र आते हैं। ये रोड्स इस कदर सुनसान हैं कि बच्चे उनको प्लेग्राउंड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ गाड़ियाँ सिर्फ मिलिट्री या बड़े ऑफिशियल्स के लोगों के पास हैं। यहाँ ट्रैफिक को रोकने वाली फीमेल सर्जेंट कहीं कहीं नज़र आती हैं और इनके अलावा ट्रैफिक को कंट्रोल करने का कोई भी निज़ाम मौजूद नहीं और दरअसल इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और दुनिया के मशहूर ब्रांड्स मसलन आईफोन, सैमसंग या दीगर लैपटॉप ब्रांड्स और खाने पीने के मशहूर ब्रांड्स मसलन मैकडोनल्ड्स, KFC और पेप्सी वगैरह भी मौजूद नहीं हैं। इन सब ब्रांड्स पर पाबंदी है। इसके अलावा फ़ास्ट फूड्स यानी बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह ढूंढने पर भी नहीं मिलते, जबकि कैपिटल सिटी में सिर्फ कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो ये चीज़ें बनाते हैं, मगर ये इतनी महंगी हैं कि आम शख्स इन्हें बिल्कुल भी ख़रीद नहीं सकता। नॉर्थ कोरिया में आप किसी और मुल्क की मूवीज़ भी नहीं देख सकते, ख़ास तौर पर अमेरिका और साउथ कोरिया की। और अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है। आपको टॉक शोज़ में किस किस्म की गुफ्तगू करनी है या किस किस्म के गाने वगैरह सुनने हैं, ये भी यहाँ की हुकूमत ही डिसाइड करती है। अगर आप एक टूरिस्ट के तौर पर नॉर्थ कोरिया में जाना चाहते हैं तो आपके म्यूज़िक, फिल्म्स, राइडिंग मटेरियल्स और किताबों समेत हर एक चीज़ की जांच पड़ताल की जाती है। आपका मोबाइल फ़ोन एयरपोर्ट पर ही आपसे ले लिया जाता है और वीज़ा ख़त्म होने के बाद एयरपोर्ट पर आपको वापस कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया के शहरियों की टूरिस्ट से किसी किस्म की बातचीत करने पर भी पाबंदी है। आप नॉर्थ कोरिया की हुकूमत की इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर कॉल भी नहीं मिला सकते। इसकी खिलाफ वर्जी करने पर कई लोगों को गोलियां मारकर सरेआम चौराहे पर भी लटकाया गया है। नॉर्थ कोरिया में कैलेंडर किम जोंग उन के दादा यानी किम टू संग की तारीख़ पैदाइश से शुरू होता है, यानी इस वक्त नॉर्थ कोरिया में 2020 नहीं बल्कि साल 108 चल रहा है। अगर आप कभी मुजरिम के तौर पर जेल भेज दिए जाएं तो उसकी सज़ा आपके साथ आपकी आने वाली 3 नस्लों को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से दी जाती है, जिसे 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल कहते हैं। इसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो हमारे लिए कश्मीर की बजाय पाकिस्तान ही जन्नत नज़ीर है, जहां हमें अपनी आज़ादी राय भी हासिल है। हम जिसका साथ दें या जिसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें, हमें मुकम्मल इख्तियार हासिल है। लिहाजा हमें भी मुहिब्ब वतन होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम मिलते हैं आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।